हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पे मनाली के लोग कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं अपना ग्राउंड में सभी लोग बैठ के। और उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने होटल पे और शाम हो गई थी। एंड हम लोग आइस में इतना ज़्यादा एक्टिविटी किए थे कि हम मुझे तो बहुत ज़्यादा छींक आ रही थी और उनका गला भी बैठ गया था। सो मैंने सोचा कि मैं चाय बना देती हूँ, दोनों लोग पी लेंगे तो दोनों लोगों को काफ़ी आराम मिलेगा। एंड यहाँ पे चाय बनाने के बाद हम दोनों बैठ के चाय पियेंगे। और इन्होंने बोला कि जब चाय बन गया है तो हम लोग बाहर जो बालकनी वहाँ बैठ के पीते हैं, वहाँ से व्यू रात का जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत आएगा। तो मैं भी बाहर की तरफ चली गई और वाकई बाहर जाने के बाद जो यहाँ का नज़ारा था काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। ये माउंटेन साइड में, ये सब माउंटेन पे जितने भी होटल हैं छोटे छोटे सब माउंटेन पे बने हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। दिन में तो उतना नहीं पता चलता है, लेकिन रात के समय जब लाइटनिंग यहाँ पे होती है ना तब पता चलता है। और उसके कुछ देर बाद हम लोग यहाँ से चले गए थे रूम में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही थी और मेरा नाक जो है वो पूरा ब्लॉक हो गया था। सो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। और चाय पीते पीते हम लोग अपनी बहुत ढेर सारी बातें कर रहे थे आपस में। और जो भी हम लोग का साइड सीन बचा था उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि और कहाँ कहाँ हम लोग को घूमना है, कैसे घूमना है, क्या कितना टाइम लगेगा, ये सब हमारी बातचीत हो रही थी। और चाय पीने के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किए और उसके बाद टाइम हो गया था डिनर का। सो हम लोग निकल गए थे डिनर के लिए। यहाँ पर ठंड का माहौल ये है कि मैंने इनर पहना था, टॉप पहना था, उसके ऊपर से ये वुलन टॉप पहना था, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। और यहाँ के जो लोग हैं वो इस इन्वायरमेंट में ढल चुके हैं, उनको इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हम दोनों को काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि डिनर में क्या क्या बना हुआ है। तो ये है चावल, जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। साथ में है राजमा, जो कि देखने में तो अच्छा है, टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा बना हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे बना था कढ़ाई पनीर, जो कि बहुत टेस्टी बना था। मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी यही लगा, तो मैं ये कैसे बोल सकती हूँ, मैंने इसको ज़रूर लिया। और यहाँ पे है मिक्स वेज और उसके बाद चपाती। चपाती यहाँ पे गरम गरम ही ला के ये लोग दे रहे थे, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा थी कि तुरंत वो ठंड के कारण कड़क हो जा रहा था और खाने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। सो खाना वगैरह बहुत टेस्टी बना था, हम दोनों को बहुत पसंद आया। तो हम लोग अपना यहाँ पे डिनर कंप्लीट कर रहे हैं। तो डिनर वगैरह कंप्लीट करने के बाद हम लोग चले गए थे सोने के लिए। हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। एंड यहाँ पे मैं फिर से यहाँ का जो व्यू है वो मैं आपको दिखा रही हूँ और मैं खुद भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। सामने से देखने में, वीडियो के थ्रू देखने में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप नेचर लवर हो तो आपको ये वाकई बहुत पसंद आएगा। मैं तो हूँ, सो मुझे बहुत पसंद आया, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ये पसंद आया। और जिस कॉर्नर पे मैं खड़ी हूँ ये बहुत ऊंचाई पर है। ये अभी तो वीडियो में नहीं पता चल रहा है, बट नीचे देखने पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन मैंने हेयर वॉश किया था और मुझे थोड़ा सा धूप चाहिए था, सो मैं यहाँ बार बार जाके खड़ी हो रही थी, क्योंकि ठंडी ज़्यादा थी और मेरा सिर थोड़ा सा ठंड के कारण दर्द हो रहा था। सो मैंने सोचा कि मैं धूप में खड़ी रहूँगी तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, और मैं कुछ देर खड़ी रही। और उसके बाद हम लोग आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या बनाया। हस्बैंड तो मेरे से पहले आ गए थे तो उन्होंने अपना निकाल लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने लिए लाया है ये ब्रेड जैम है और साथ में पोहा और चाय मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम लोग का गला ख़राब था। और यहाँ से मैंने ब्रेड का कुछ स्लाइस एक दो रख दिया था, क्योंकि मेरा खाने का मन नहीं था। इतना अर्ली मॉर्निंग हम लोग खाते नहीं है। टाइम हो रहा 8 बज रहा था और हम लोग को जल्दी जाना था शिशु के लिए, क्योंकि अगर हम लोग लेट से जाते तो उधर साइड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती। तो ड्राइवर भैया ने बोला था हम लोगों से कि अगर अर्ली मॉर्निंग चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। सो हम लोग यहाँ पे फटाफट अपना खा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने मुझे पराठा खिलाया, क्योंकि पराठा भी बना था। और हम लोग फिर निकल गए थे अपने ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम लोग निकल गए थे शिशु के लिए। और रास्ते में मैं आपको कुछ व्यू दिखाती हूँ माउंटेन्स का। तो यहाँ पे मैक्सिमम माउंटेन जो थे वो पूरे बर्फ़ की एक मोटी लेयर से इस तरीके से कोटेड था, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। और आपको लग रहा होगा कि यहाँ धूप बहुत तेज़ है, बट धूप बहुत तेज़ नहीं थी, वो देखने में लग रहा है, लेकिन उतना फील नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा ठंडक फील हो रहा था। सो मैंने रास्ते में ये स्वेटर डाल लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएँ चल रही थी और ना चाहते हुए भी हम दोनों लोग
ट्रैफिक में फंसे रहे, हम दोनों नहीं, बहुत सारे लोग ट्रैफिक में फंसे थे। बाकी का जो बाइक वाले थे वो लोग तो निकल जा रहे थे। और ये आप देख सकते हैं कि रास्ते से ही हम लोग को ये बर्फ़ की मोटी लेयर दिखना शुरू हो गया है। और साथ में ये भुट्टा वगैरह यहाँ पे बिक रहा था जो बहुत कॉस्टली मिल रहा था। सो हम लोगों ने उसको अवॉइड किया और यहाँ पे हम लोग लंबी ट्रैफिक में फंसे हुए धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। और फाइनली हम लोग अटल टनल के अंदर एंटर कर गए हैं। ये बना है 2020 में और अटल टनल की वजह से शिशु पहुंचना बहुत आसान हो गया है। ये साल भर आप यहाँ जा सकते हैं, अदरवाइज़ पहले प्रॉब्लम होता था आने जाने में। और अटल टनल बना हुआ स्वर्गीय अटल जी के नाम पे, उन्होंने इसमें अपना ढेर सारे योगदान दिया है और उन्हीं की बदौलत हमें ये देखने को मिला है। अटल टनल की बहुत ढेर सारी विशेषताएं हैं। अगर आप इसमें फंस जाते हो तो इमरजेंसी गेट बहुत ढेर सारे हैं जिसकी वजह से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। और इसमें स्पीड वगैरह भी है कि आपको स्पीड 30 किलोमीटर से अधिक नहीं करना है, 60 किलोमीटर से अधिक नहीं करना है। इसमें जो भी है आपको मेंशन कर देगा, वो आगे LED छोटा छोटा लगा रहता है जिससे आपको बहुत ढेर सारी सुविधाएँ मिल जाएंगी। और आपको फ़ोन कॉलिंग वगैरह के लिए भी, अगर आप फंस जाते हो, आपका कॉल नहीं उसमें काम करता है, तो वहाँ पे फ़ोन कॉलिंग के लिए है। सो बहुत ढेर सारी सुविधाएं हैं। और ये रहा रास्ते का व्यू। और अब हम शिशु पहुँचने वाले हैं। पहुंच गए हम लोग शिशु। और इस पार से उस पार जाने के लिए हम लोग को जिप लाइन के थ्रू जाना था। हम दोनों साथ में ही निकले थे, लेकिन ये देखिए ये वहाँ से आगे निकल गए और मैं पीछे ही अटक गई थी। वो इसलिए क्योंकि मेरा वेट कम था और जो ये वायर था, जो अधिक वेटेड लोग होते हैं वो जल्दी पहुँच जाते हैं और जिनका वेट कम होता है वो बीच में ही अटक जाता है, फिर उनको किसी तरीके से खींच खाच के किनारे पे लाया जाता है। तो मैं यहाँ पे आ गई और इनका ये जो ये सब लगा हुआ था अस्त्र शस्त्र, वो मैंने निकाल दिया है। एंड यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, हर तरफ बर्फ़, हर तरफ। उसका मैं अपने शब्दों से नहीं बोल सकती हूँ कि कितना अच्छा फ़ील हो रहा था। हम दोनों बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे आने के बाद पॉल्यूशन तो मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। ऐसा फ़ील हो रहा था कि कितना साफ़ सुथरा ऑक्सीजन, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो मैं यहाँ पे अपना एंजॉय कर रही हूँ और इन्होंने भी अपना मस्त एंजॉय किया। तो यहाँ पे 2 से 3 घंटे के करीब हम लोग रुके थे। फिर उसके बाद हम लोग अपने होटल की तरफ गए थे और यहाँ पे आप मेरा खुशी देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं बर्फ़ उठा के और पहले मैंने इनको कंफ्यूज़ किया और उसके बाद ये देखिए धड़ाम, और ये जाके इनके ऊपर लगा और ये मेरे पे चिल्लाने लगे कि कैमरे पे लग गया, कैमरे पे लग गया। फिर मैंने दूसरा गोला उठाया और वो भी दिया धड़ाम। एंड ये देखिए ये मैंने उठाया तीसरा और उसके बाद इन्होंने मुझे डांट दिया था, सो मैंने नहीं फेंका। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग बहुत ढेर सारी मस्ती की। सो आप उसको आगे वीडियो में देखिए। और इनका ये जिद था कि मैं ऊपर तक चढ़ के जाऊँगा। फिर मैंने इनको मना किया, मैंने बोला नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। मैं जिप लाइन पे ही नहीं बैठ रही थी, लेकिन इनका ये था कि नहीं बैठना है बैठना है, तो मैंने बैठ गया। और ये आप देख सकते हैं कि सूर्य भगवान के चारों तरफ एक सर्कल बना हुआ है जो एक अलग ही नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा था। और यहाँ पे आप आओगे ना तो आपको दुनियादारी से नहीं मतलब रहेगा, आपको सब कुछ छोड़ के आना होगा। यहाँ पे आपको पीस, अगर आपको पीस चाहिए, ज़िंदगी में सुकून चाहिए, तो आप मनाली आइए। मनाली भी नहीं, आप मनाली से शिशु आइए, यहाँ कुछ समय रहिए। अगर आप मई जून में आते हो तो उस समय तक तो मेरे हिसाब से रोहतांग भी खुल जाएगा। मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी इग्लू बनाने की, लेकिन मेरी कोशिश को नाकाम कर दिया गया इनके द्वारा। और ये मुझे इतना परेशान कर दिए कि मैं इग्लू नहीं बना पाई। और ये देखिए ये किस तरीके से मुझे परेशान कर रहे थे। एंड देन मैंने भी इनको दौड़ाया। मेरे से तो दौड़ा नहीं जा रहा था बर्फ़ में, लेकिन मैंने भी बर्फ़ का गोला उठाया और ले धड़ाम धड़ाम मैंने भी मारा। बहुत ढेर सारे लोग यहाँ पे अपना फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे, बट हम दोनों अपनी मस्ती में थे। हम लोग को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। हम लोग बस ये सोच रहे थे कि यहाँ की कितनी ढेर सारी मेमोरी अपने साथ हम लोग कैप्चर करके ले जाएँ। और क्योंकि हमेशा तो आना नहीं हो पाएगा, लेकिन ठीक है, फ्यूचर में कभी फिर आना हुआ तो हम लोग यहाँ पे ज़रूर आएंगे। लेकिन अगर आप लोग को भी समय मिले, टाइम मिले, तो आप लोग भी वहाँ जाइए और वहाँ के इन्वायरमेंट का मज़ा लीजिए। यहाँ पर हम दोनों हैं, पहाड़ है, नदी है और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़।
ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा बचपना मेरे अंदर आ गया हो। मैं सब कुछ भूल गई थी कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कितनी बड़ी हूँ, कितनी छोटी हूँ, मुझे ये सब नहीं पता था। और मैं ये देखिए अपना गुस्सा उतारते हुए, इन्होंने मुझे मारा था, सो मुझे भी टाइम मिल गया था इनको मारने के लिए। और जब मैंने इनको 2 से 3 बार मारा, उसके बाद अब ये शुरू हो गए। तो जब इन्होंने मारा, ये देखिए, फिर मैं भागना शुरू की। और उसके बाद हम लोगों ने बनाया अपना फ़ोटोज़, वीडियोज़। और उसके बाद मेरा ये था कि हम जब 3000 मीटर की ऊंचाई पे हैं तो हमें एक कपल डांस करना चाहिए। तो हम दोनों ने, यहाँ पे पीछे माउंटेन था, नीचे बर्फ़ था, ऊपर आसमान, और साइड से बह रही थी सतलज नदी। सो मेरे लिए एक मेमोरी बनाना था। सो यहाँ पे हम दोनों कपल डांस कर रहे हैं 3000 मीटर की ऊंचाई पे। और बहुत अच्छे से तो डांस नहीं हो पाया क्योंकि नीचे जो बर्फ़ का लेयर था ना, वो बहुत प्लेन नहीं था, ऊबड़ खाबड़ था, जिसकी वजह से उतने अच्छे से डांस नहीं हो पा रहा था। मनाली जो है वो 2 पहाड़ों के बीच में बसा हुआ वैली है। और पहाड़ों के बीच में जब आप जाते हो ना, तो आपको ऐसा फ़ील होता है कि पहाड़ आपसे कुछ बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो आप कुछ टाइम निकाल के इनके बीच में ज़रूर आइए। आपको नेचर के समीप जाना चाहिए। नेचर क्या बोल रही है, नेचर क्या है, कहाँ से है, कितना है, आपको फ़ील होगा। पहले जब मैं यहाँ नहीं आई थी तो मुझे ये सब के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, सुनने को मिला कि हाँ, ये चीज़ भी ऐसे हो सकता है। फिर उसके बाद हम दोनों ने खाई पहाड़ों वाली मैगी, जो मेरा शादी से पहले का सपना था। मुझे ऐसा मन करता था कि मैं पहाड़ों में जाऊँ, वहाँ पे गर्मा गर्म मैगी खाऊँ। सो मेरा ये सपना पूरा हुआ, और वो भी मेरे हस्बैंड की वजह से, क्योंकि अगर वो मुझे यहाँ नहीं लाते तो ये मेरा विश कभी पूरा नहीं होता। और यहाँ पे मैगी हम लोगों ने, पास में ढाबा था तो हम लोगों ने ऑर्डर किया, तो भैया ने फटाक से मैगी बना के दिया। और इतना गर्मा गर्म मैगी था और बहुत तेज़ी से ठंडा हो रहा था, तो हम लोगों ने भी जल्दी जल्दी उसको खाया। और उसके बाद हम लोग को निकलना था होटल के लिए, तो हम लोग को फिर जिप लाइन के थ्रू हम लोग को वहाँ आना था। तो यहाँ पे मैं पहले जा रही हूँ, मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ है। सो मैंने इनसे बोला कि पहले मैं जाऊँगी। तो ये देखिए, ये मैं पहुँच गई। और उसके कुछ देर बाद, जब मैं वहाँ पहुँच गई, उसके कुछ देर बाद ये गए। हम लोग जब तक वहाँ थे तब तक वहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा था। और जब हम लोग निकलने लगे होटल के लिए, फिर वहाँ पे धूप वगैरह सब कुछ गायब हो गया था। और उसके बाद हम लोग फिर रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए। और जब ट्रैफिक में फंसे तभी बारिश भी शुरू हो गई थी। और बस हम वेट कर रहे हैं होटल जाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और हम लोग को बस ये था कि अब किसी तरीके से होटल पहुँचे और थोड़ा सा रेस्ट करें। पहुंच गए हम लोग होटल। और यहाँ आने में हम लोग को 1 से 2 घंटा लग गया था, जिसकी वजह से हम लोग को लग गई थी ज़ोरदार भूख। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था चिली पनीर, और साथ में है फ्राइड राइस। और इसको अब हम खाएंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ देर आराम करेंगे। और बाहर हो रही है ज़ोरदार बारिश, जिसकी वजह से माहौल एकदम ठंडक हो गया। ये तो बहुत अच्छा था कि हम लोग जब वहाँ शिशु में थे तो वहाँ का मौसम अच्छा था, उस समय धूप हुआ था, तो हम लोग अच्छे से एंजॉय कर लिए। अदरवाइज़ वहाँ बारिश होती तो फिर हम लोग अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। तो यहाँ हम लोग अपना कर रहे हैं, लंच बोल सकते हैं, इसको कंप्लीट कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग फिर रेस्ट करेंगे। और डे 3 में हम लोग गए थे कुल्लू नगर। उसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चैनल पे जो लोग न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के चैनल ग्रो नहीं करेगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए इस चैनल को। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।